बात निकाली। बिहार के बेलगाम अधिकारी पर लगाम क्यों नहीं? मोटा बहुत हो गया। चल लाल लाइट भी है, मैं भी करेगा तो साला यहाँ का आदमी आदमी है भैया। डिप्टी कलेक्टर है साले का ये हाल है। अब मैं के पाठक की ये भाषा आखिर किसके बदौलत है? डिप्टी कलेक्टर पे इनको 4 लोग लिख के दो कागज पे, साला डिप्टी कलेक्टर पे इनकी ऐसी। बिहार का शिक्षा अधिकारी आखिर गालीबाज क्यों? बिहार का ये गालीबाज अधिकारी जिसको लेकर के अब बिहार में कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो चुकी। बिहार के शिक्षक परेशान हैं, बिहार के अभिभावक जो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं वो परेशान। 1990 के दशक का ये आईएएस अधिकारी आखिरकार किस तरीके से इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी भाषा को लेकर इतने ज्यादा प्रश्न क्यों खड़े होते हैं, देखिए इस रिपोर्ट। विपक्ष की मांग पर क्या नीतीश कुमार लेंगे के पाठक पर एक्शन? राबड़ी गुलाम गौस ने के पाठक के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। बिहार के इस अधिकारी पर घिर चुके हैं नीतीश कुमार। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये भाषा कैसी है। आपको मैं बताऊं कि इन्होंने जितनी रिपोर्ट्स में मैंने आपको वीडियोस दिखाई है उसमें इन्होंने इतनी जगह गाली बोली है कि उसको लेकर के हमारे एडिटर्स भी परेशान हो गए कि कहां कहां पर बीप लगाए हैं। ये भाषा एक शिक्षा अधिकारी की है और ये चिंता का विषय है दर्शकों। आखिरकार ये अधिकारी किसके शह पर, किसकी बदौलत ये भाषा इस्तेमाल कर रहा है? शिक्षा व्यवस्था में बिल्कुल दुरुस्तगी आनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल संपन्न होना चाहिए, इसके बेहतरी के लिए जरूर कदम उठाने चाहिए, लेकिन आप अपनी भाषा को अमर्यादित कर नहीं सुधार सकते। जब आपकी भाषा सवालों के दायरे में है तो आप कैसे दूसरी की भाषा सही करवा सकते हैं? और इसको लेकर के अब विपक्ष ने मोर्चेबंदी करनी शुरू कर दी। इस पूरे मामले पर गुलाम गौस ने सदन के भीतर खड़े होकर के कई बातें कही और कई ऐसे शब्द भी कहे जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लेकर सरकार को गहन चिंतन मंथन करने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर आइए सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं आखिरकार के पाठक कौन है और उनको लेकर इस समय ये बवाल बिहार में क्यों खड़ा हो रहा है। 1990 बैच के आईएएस हैं के पाठक। उनकी छवि पावर लॉबी में ऐसे अफसर की है जो हमेशा विवादों में रहे। मंत्रियों और राजनेताओं से उनकी तकरार का पैटर्न पुराना है। कहा जाता है कि सालों पहले वह लालू यादव की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। 2016 में तो उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को मानहानि का लीगल नोटिस भी भेज दिया था। बिहार में इस समय विपक्ष के पाठक को लेकर के राजनीतिक संग्राम छेड़ चुका है। बिहार विधानसभा में राजद, कांग्रेस व वाम दल के सदस्यों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा मुख्यमंत्री के आदेश नहीं मानने और गाली देने के मामलों में हंगामा भी किया था। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसका जवाब देते हुए सदस्यों को बताया कि यह मामला बुधवार को भी उच्च सदन विधान परिषद में आया था। वहां पर भी कुछ सदस्य किसी वीडियो या टेप में गाली की बात कर रहे थे। उस सदन में भी यह मुद्दा उठाया गया था। शिक्षा मंत्री ने बताया कि किसी अधिकारी को सामान्य नागरिक को भी गाली देने का अधिकार नहीं है। ऐसे में यह कैसे हो सकता है कि वह शिक्षक या सदस्यों को गाली दे। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा सदन के अंदर मोबाइल पर दिखाए जा रहे वीडियो का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि उच्च सदन में सभापति से अनुरोध किया गया है कि जो टेप दिखाया जा रहा है उसमें आपत्ति को देखकर वो जो भी अनुशंसा करेंगे उसको सरकार मानेगी। बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल आरंभ होते ही यह मामला विपक्ष सदस्यों ने उठाया।
कांग्रेस के शकील अहमद खान का कहना था कि मुख्यमंत्री की 2 दिन की घोषणा के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा उनकी बात नहीं मानी गई। अधिकारी गाली दे रहे हैं। स्कूलों में शिक्षकों को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक उपस्थित रहने का आदेश वापस नहीं लिया गया है। इसको लेकर विपक्षी सदस्य वेल में आ गए थे और सरकार से इसका जवाब मांगने लगे। वेल में खड़े पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने मोबाइल के माध्यम से कोई गाली देने वाला वीडियो मीडिया और आसन को दिखाने लगे। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा कि कोई भी वीडियो सदन में दिखाकर नई परंपरा की शुरुआत नहीं करें। इसको लेकर किसी भी सदस्य को इजाज़त नहीं दी जाएगी। आखिरकार के पाठक को लेकर के ये राजनीतिक घमासान पर नीतीश कुमार कब एक्शन लेते दिखाई देंगे? तो आपने देखा दर्शकों, पूरी जो जानकारी है वो हमने आपको बता दी। अब आइए विपक्ष के रवैये पर आ जाते हैं। विपक्ष दरअसल इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले रहा है। सदन के भीतर गुलाम गौस ने खड़े होकर इस पूरे मामले पर यहाँ तक कहा कि ये जो अधिकारी है, ये अधिकारी पागल है, ये अधिकारी पगला गया है। क्योंकि पगला गया है इसलिए क्योंकि ये रोज नए नई चीज़ों को नए नए बदलाव करता है और इसे रांची भेजे जाने की ज़रूरत है। ये भी बातें कही गई गुलाम गौस के द्वारा। सुनिए इस रिपोर्ट में आप। गुलाम गौस ने सदन के पटल पर खड़े होकर नीतीश कुमार की आंखों में आंखें डालकर ये प्रश्न पूछे हैं और उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या कहा उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले आप गुलाम गौस को सुनिए। हमको पूरा विश्वास है वो सिजोफ्रेनिक केस है, एक बीमारी होती है, तो अच्छा बेहतर होगा कार्रवाई करने से पहले उसको चाहे रांची भेजा जाए और चाहे आगरा भेजा जाए। इतना तो कर सकती है ना सरकार। पागल है वो, हीन मानसिकता से ग्रसित है वो। और इतने लोगों को अपमान करेगा, क्या करेंगे हम लोग सदन में रह के? जब सम्मान ही नहीं रहेगा, मान ही नहीं रहेगा, तो इतना बड़ा ताकतवर हो गया वो। तो आपने सुना दर्शकों। अब इसके बाद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये मामला इस समय इतना ज्यादा क्यों उभर करके सामने आ रहा है। दरअसल बिहार में इस समय स्कूल के टाइमिंग को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है। बिहार जो कि राजनीति की वजह से भी चर्चा में था, क्योंकि नीतीश कुमार को आरजेडी नहीं भाई। नीतीश कुमार को अचानक से याद आया कि अरे हम तो ईमानदार हैं, हम तो सुशासन बाबू हैं और हम आरजेडी के साथ क्यों हैं? हमें तो भाजपा के साथ होना चाहिए था। और वो भाजपा में चले गए, नई सरकार बनी और उस सरकार के बनने के बाद अब ये मामला सदन के भीतर उठा। सदन के भीतर जब ये मुद्दा उठा, गुलाम गौस ने इस पर सवाल पूछा तो नीतीश कुमार ने जवाब दिया। और टाइमिंग का मामला मैं आपको आगे दिखाता हूं इस रिपोर्ट में भी कि आखिरकार टाइमिंग को लेकर के ये विवाद क्यों इस समय विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए लड़ाई की एक बड़ी वजह बन चुका है। इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार को पहले आप सुन लीजिए। इस अधिकारी, इस गालीबाज अधिकारी के पक्ष में वो कैसे आकर के खड़े हो जाते हैं और ये विपक्ष को ही कटघरे में खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि आपको तो शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये अधिकारी जो कि गाली बकता है, गाली देता है, जब निरीक्षण के लिए स्कूल पहुंचता है, तो अगर इस तरीके की भाषा शैली हो या है किसी की, तो ऐसे शिक्षा से दूर ही रहने की जरूरत है। दर्शकों, नीतीश कुमार के इस बयान को सुनिए पहले आप एक बार, कैसे वो के पाठक के कसीदे पढ़ रहे हैं और तारीफों के पुल बांध रहे हैं और विपक्ष को कहीं ना कहीं आईना दिखाने की कोशिश कर। कल मैंने कह दिया था वो लागू हो गया है। सुना? अरे जानोगे? अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। हल्ला करिएगा खाली कि सुनिएगा? पूरी बात सुनिए। हल्ला करिएगा कि खाली सुनिएगा? कल ही हमने कह दिया है, आप जान लीजिए, जो होगा 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक के लिए। और शिक्षकों, सुनो, आप नहीं जानते हैं,
शिक्षकों को अरे सुनिए सुनिए ना। भाई, नहीं सुनिएगा तो नहीं बोले। अरे आप तक पढ़े नहीं हैं, सुना करिए ना। आप जानते हैं ना। सुनिए, हम कह रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं? 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही आपने देखा दर्शकों, नीतीश कुमार, जिनके ऊपर अब तो कोई भरोसा कर ही नहीं रहा है। नीतीश कुमार जो कि सत्ता के लालची बन चुके हैं। अब उन्हें अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी से दूर दूर तक का कोई लेना देना ही नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को बनाने के बाद पलटी मारी है, उसके बाद भी क्या नीतीश कुमार की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? ऐसा आपको पूरे भारत के इतिहास में कोई नेता नहीं मिलेगा, जो लीडर नहीं मिलेगा आपको, जिसने इतने कम समय में इतनी बार बगावत की हो और इतनी बार पलटी मारकर फिर उसे दल में वापसी की। लेकिन उन बातों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आखिरकार के पाठक को लेकर के राबड़ी देवी ने सदन के बाहर हाथ में तख्तियां लेकर सवाल पूछे हैं और कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। अब देखिए, इस पूरे मामले पर आपको एक बात यह भी समझ लेनी चाहिए कि विपक्ष अगर इस पूरे मुद्दे को उठा रहा है तो ये आप मान करके चलिए कि चुनावी मुद्दा ये बन चुका है, बनने जा नहीं रहा है, बन चुका है। और राबड़ी देवी, गुलाम गौस ने इस पूरे मामले पर पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज करवाया है और सरकार से सवाल पूछे। आइए आपको राबड़ी देवी ने किस तरीके से नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है, इस अधिकारी को आड़े हाथों लिया है, देखिए इस रिपोर्ट। बढ़ावा दिए हैं अधिकारी लोग, इसीलिए मुख्यमंत्री की बात कोई नहीं मानता है। वो अपना काम लोग करता है, अधिकारी लोग अपना मन से काम करता है। क्या लगता है बिहार में अफसरशाही हावी है? अफसरशाही है, गुंडा राज है, गुंडा राज आ गया है। आपके समय मैडम शिक्षा मंत्री भी थे, उस समय भी बात नहीं मानी जाती थी के पाठक के द्वारा। क्या लगता है कि अब मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि उन्होंने गलती की बढ़ावा देकर? अब वही बताएंगे गलती की है कि क्या किए। अब मुख्यमंत्री से पूछा लो क्या किए नहीं किए। अधिकारी मनमाना कर। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब कब नीतीश कुमार जागेंगे और नीतीश कुमार कब इसको लेकर के सवाल पूछेंगे। अब उस टाइमिंग वाली रिपोर्ट को आप अपने स्क्रीन पर देखिए गौर से। इस स्क्रीन पर उस टाइमिंग वाली रिपोर्ट को पढ़िए आप कि शिक्षा विभाग जो बिहार सरकार का जारी करता है, इसमें जो टाइमिंग दर्ज की गई है स्कूल को लेकर के, क्लास कब शुरू होगा कब खत्म होगा, इसको लेकर के, ये आप गौर से आप एक बार देखिए और समझिए, पढ़कर पॉज कर करके आप एक बार पढ़ करके समझिए कि आखिरकार इसको लेकर के नीतीश कुमार को जो सदन में कहना पड़ा कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, आपने ये क्यों नहीं कहा कि अधिकारी ऐसा ऐसा कर रहा है, हम उस पर कार्रवाई करते। मतलब नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्हें पता ही नहीं कि उनके प्रदेश में स्कूल कैसे चल रहा है, स्कूल के खुलने का समय क्या है, स्कूल के बंद होने का समय क्या है, नीतीश कुमार को पता ही नहीं है। नीतीश कुमार, अब आप सवाल पूछेंगे तो बौखला जाते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के अब लोगों को भरोसा उठ चुका है दर्शकों, और क्या नीतीश कुमार की बदौलत ही ये अधिकारी लगातार इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है और स्कूल में जाकर के शिक्षकों से, वहां पर काम करने वाले लोगों से इस ढंग से गलत रवैया, गलत व्यवहार से पेश आ रहा है। इसको लेकर के अब विपक्ष ने जैसे मोर्चा खोला है तो नीतीश कुमार की भी आंखें खुल गई। नीतीश कुमार भी अब इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कार्रवाई के मूड में दिखने शुरू हुए हैं। अब कार्रवाई लेंगे कि नहीं लेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि वो पलटी जितना जल्दी मारते हैं दर्शकों, इस पूरे मामले पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये सवाल
उठता रहेगा, उठाते रहेंगे हम कि आखिरकार के पाठक को लेकर ये स्थिति क्यों है, क्यों ये अधिकारी गालीबाज है और क्यों इस गालीबाज अधिकारी पर नीतीश कुमार मेहरबान है। इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। इसको लेकर के दर्शकों आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।